मान्यता और अभिमन्यु की संगीत की रस्म। खास मेहमान बनकर पहुंची मन्नत। दिखी मन्नत और अभिमन्यु की टशनेबाजी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में जल्द ही मान्यता और अभिमन्यु शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में शुरू हो चुकी हैं शादी की सभी रस्में। और मान्यता चाहती थी इन शादी की रस्मों में मन्नत भी शामिल हो, क्योंकि मन्नत को केटरिंग का ऑर्डर जो दिया है, ऐसे में जैसे तैसे मान्यता के कहने पर मान्यता की बहन मन्नत को वापस शादी के फंक्शंस में ले आई है। थैंक यू सो मच मन्नत को वापस लाने के लिए। थैंक यू। अपनी प्यारी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा फोन ही डेड, कल चार्ज ही नहीं। विभा अपने फोन देना विभा। और देखिए मन्नत इन फंक्शंस में पहुंच भी गई है अपने तीनों बच्चों संग, और मन्नत को देखकर मान्यता काफी खुश हो गई है। संगीत का क्या होगा? अरे नहीं, आप घबराइए मत, एकदम जबरदस्त होगा आपका, शानदार होगा आपका संगीत। खूब सारी नई यादें बनी और पुरानी यादें वापस कि आप अपने संगीत की जरा लोड नहीं। हाँ, हम लोग है ना, सब हम पर छोड़ दो, बढ़िया होना है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को लग रहा है कि मन्नत उसके लिए यहाँ आई है, लेकिन मन्नत अभिमन्यु की ये गलतफहमी भी दूर कर देती है। ऐसे में दोनों के बीच की ये टशन साफ देखने को जाहिर है। ओए, बात सुन। मैं चाहता नहीं मैं आई भी मान्यता जी के कहने पर। आपको क्या लगा? आपके बुलाने से यही लगा ना? मिस्टर अभिमन्यु, आप खुद को ना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सच्ची। खैर यहाँ केटरिंग के ऑर्डर को लेकर भी बहसबाजी चल रही होती है कि अभिमन्यु बीच में आ जाता है, लेकिन मान्यता और मन्नत मिलकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और ना अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अभी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं। मान्यता जी, आप ना बिल्कुल लोड ना लो। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है मेरे साथ, पहले भी हो चुका है। ये ताने मारना और रिजेक्शन, नौकरी से निकाल देना, अरे बहुत बार मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी है, बहुत मेहनत से। ओए, मैंने ऐसा कब किया? अभी ये तुम्हारे बारे में बात नहीं करी है, ये इन जनरल बोल रही है कि इनको इनकी लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं। है ना मन्नत जी? मान्यता मुझे बुला रहा कोई, मैं आता हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि लास्ट मिनट है तो आप अपनी इच्छाएं हमें नहीं बता सकती। बेझिझक होके बताइएगा, ओके? इसी के साथ देखिए कैसे मान्यता अपने और अभिमन्यु के रिलेशन के बारे में झूठ पर झूठ बोले जा रही है, कहानियां बनाई जा रही है, और ये सारी झूठी कहानियां वो मन्नत को सुना रही है। ऐसे में बच्चे कह देते हैं मान्यता को झूठा, लेकिन दुआ सिचुएशन को संभाल लेती है और मान्यता को लगता है कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन्नत और बच्चों को पता चल चुका है कि मान्यता कितनी झूठी है। थैंक यू सो मच। आपको क्या हो गया? तो पहले ऐसा नहीं था, अचानक से उसने सब कुछ खत्म कर दिया। पता है वो ना कभी भी किसी की जॉब नहीं लेता, किसी का काम नहीं छीनता, सच्ची। बचपन से ही ना अभी बहुत समझदार है, बहुत केयरिंग है, मतलब मेरी हर बात का ख्याल करता है, मेरी कभी भी कोई बात टालता नहीं था। शादी के लिए ना मैंने उसे लेट में हाँ बोला, उसने तो मुझे 2 साल पहले ही प्रपोज कर दिया। सोचो 2 इयर्स पहले आप तो पंजाब में थे, तब मैंने आपको प्रपोज किया था। हाँ, बहुत रोमांटिक प्रपोजल था, सच्ची। इवन उसने ना मेरे लिए क्रूज बुक किया था मुझे प्रपोज करने के लिए। झूठी? क्यों
सॉरी। अच्छे हैं। मुझे लगा कि मुझे झूठे बोल रहे हैं क्योंकि ये तो आपस में लड़ते हैं। आप क्यों झूठी बोलेंगे? आपने कोई झूठ बोला क्या? नहीं तो मैं तो झूठ बोलती ही नहीं। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं आज ना क्या कर रहा है? पागल हो गया है? बातें झूठी है। पहले सेम टाइम पर बड़ी मैंने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि मैंने पॉलिटिक का मारा। वो आंटी झूठी और ये आदमी पागल। वो टीचर को कौन मारता है? अरे शोश, क्या कर रहे हो? बहुत काम, चलो काम पे लगो। हाँ चल, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का टैटू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।